आयला सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और वो निकाह के कागजात पर दस्तखत करने ही वाली थी कि अचानक से हॉल का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सब लोग चौंक गए और सामने ओन खड़ा था। इसके साथ पुलिस थी और एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ मौजूद थी। ओन तेज़ी से चलता हुआ हॉल के अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज़ में बोला कि मौलवी साहब रुक जाएं, ये निकाह नहीं हो सकता। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। आयला का बाप साकिब और माँ शमसा अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। सिकंदर का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। साकिब ने गुस्से से पूछा कि ओन, ये क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ पुलिस को क्यों लेकर आ गए हो? ओन ने सिकंदर की तरफ इशारा किया और कहा कि मामू, ये शख्स एक नंबर का धोखेबाज इंसान है जिसको आप अपनी बेटी का जीवन साथी बना रहे हैं। ये पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओन के पीछे जो औरत खड़ी थी आगे बढ़ी और सिकंदर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीख कर बोली, सिकंदर, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तुमने मुझे और मेरे मासूम बच्चे को दुबई की सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए छोड़कर आ गए थे और दूसरी शादी रचाने के लिए। इस औरत ने सबको बताया कि सिकंदर किस तरह से धोखा देकर और घर से सारे पैसे हड़प करके पाकिस्तान भाग आया था ताकि यहाँ किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सके। पुलिस ने फौरन सिकंदर को हथकड़ियां लगाईं और जिल्लत के साथ हाल से बाहर ले गईं, जबकि सिकंदर शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए वहां से रुखसत हो गया। आयला जो पहले ही टूट चुकी थी, ये सब कुछ देखकर वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसे लगा कि इसकी किस्मत एक बार फिर सबके सामने इसकी इज्जत को नीलाम कर दिया है। साकिब और शमसा सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें ऐसे लगा कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मेहमानों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। हर तरफ यही बात हो रही थी कि आखिर आयला के नसीब में इतनी ठोकरें क्यों लिखी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इतने हंगामे के बीच ओन की मां राहत आगे बढ़ी और अपने भाई साकिब के सामने हाथ जोड़े और रोकर कहने लगी कि भाई, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी एक बहुत बड़े हादसे से बच गई है। अगर आयला सिकंदर की नहीं हो सकी तो क्या हुआ, ओन की तो हो सकती है ना। खुदा के लिए आयला को मेरे ओन की झोली में डाल दें। ओन से बेहतर लड़का इसे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। बीजान ने भी राहत की हाँ में हाँ मिलाई और शमसा को समझाने के लिए की कोशिश कि आयला को ज़हनी हालत अब मजीद ठोकरें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। बीजान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आयला की इज्जत बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि अब इसका निकाह ओन से कर दिया जाए। साकिब ने जो ओन की आंखों में आयला के लिए बरसों पुरानी मोहब्बत और तड़प सच्ची मोहब्बत देखी तो खामोशी से सर झुका दिया और वहीं निकाह ख्वाह से बोला कि इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाए। आयला रो रही थी, तड़प रही थी। इसने ओन से कहा, निकाह तो हमारा हो गया है, लेकिन याद रखना मैं इस रिश्ते को कभी दिल से कबूल नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मगर ओन खामोश था। वो जानता था कि वक्त आयला के हर जख्म को भर देगा। राहत बहुत खुश थी कि आखिरकार इसके बेटे को इसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई। दूसरी तरफ आरफा के घर में एक अलग ही जंग चल रही थी। इरा की बदतमीजियां अब सारी हदूद पार कर चुकी थी। वो अपनी फूफो आरफा का जरा भी लिहाज नहीं करती थी। हर वक्त इससे लड़ती झगड़ती रहती थी। रमला का मकसद सिर्फ यही था और एहतशाम को इस कदर तंग करे कि वो खुद ही से तलाक देकर घर से निकाल। आरफा जो दूसरों के घर तोड़ने में माहिर थी, आज खुद अपनी बहू के हाथों जलील हो रही थी। एहतशाम भी रमला की हरकतों से इस कदर तंग आ चुका था। अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मामा कुछ भी करे, मेरी इस मुसीबत से जान छुड़वाएं, मजीद मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरफा बेगम परेशानी के आलम में कहती हैं कि बेटा, मैं कैसे जान छुड़वाऊं? अगर तुमने इसको तलाक दी ना तो फैक्ट्री इसके नाम करनी पड़ेगी जो इसके बाप ने हक मैर में लिखवाई है। रमला आरफा को दो टोक जवाब देती है कि पुप्पो, आपको मर्जी से मेरा ये निकाह करवाया था, शामी से करवाया था, अब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी वरना मैं आपकी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी। आरफा अब अपनी बिछाई हुई साजिशों के जाल में फंस चुकी है और उसे एहसास हो रहा है कि जो कुछ उसने आयला के साथ किया था उसकी सज़ा उसको मिल रही है। अल्लाह ने ओन जैसा आयला को जीवन साथी दे दिया, उसकी ज़िंदगी संवार दी है और आरफा को रमला की सूरत में गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अब देखना यह है कि आयला ओन की सच्ची मोहब्बत को पहचान पाएगी और क्या आरफा बेगम अपनी जिल्लत से कभी बाहर आ पाएगी या रमला उन्हें सड़क पर ले आएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि एक फैक्ट्री तो खुद रमला के नाम कर दी गई है और दूसरी फैक्ट्री जो है ओन के और साकिब के नाम हो गई है। अब इसके हाथ तो इसके एहतशाम के बाप के हाथ तो इसके बाप के हाथ तो कुछ भी नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा इनके लिए रुसवाई और ये रमला जो है इनके लिए बहुत बुरी साबित होगी कि जिस तरह से इन्होंने आयला के साथ किया ना, इन्हें सज़ा मिली है रमला की सूरत में और ये इन्हें तिगनी का नाच नचाएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।